हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहिया स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये चैप्टर हम लोग सीखने वाले हैं, जिसका एमसीक्यू जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। क्या दिया है? 2 वायर्स ए एंड बी, 2 वायर्स दिया है ए और बी, आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है। एक चीज पक्का याद रखो, जब भी आपको बोला है कि 2 वायर्स है और दोनों का मटेरियल अगर अलग अलग है, ये पक्का याद रखना, अगर मटेरियल अलग है तो y जो होता है हमारा यंग्स मॉडुलस, उसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग रहेगी अगर मटेरियल अलग है। तो देखो ए और बी 2 बॉडी है और हम लोग को क्या बोला है? सेम मटेरियल बोला है। अगर मटेरियल सेम है तो E का वैल्यू सेम रहेगा, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहेगा। अगर मटेरियल अलग अलग है तभी y का वैल्यू या E का वैल्यू अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आप आगे देखोगे तो हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ LA बाय LB, और लास्ट में क्या बोला है? व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब खिंचाव होने वाला है उसमें, वो इलोंगेट होंगे, है ना। इलोंगेट होंगे मतलब टेंसाइल फोर्स लगेगा। टेंसाइल फोर्स लगेगा मतलब कौन सा स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा? गामा होता है। तो अभी यहाँ पे गामा ए और गामा बी इक्वल्स टू क्या होगा? गामा होगा, क्योंकि गामा की वैल्यू दोनों के लिए भी कैसी होगी? वो सेम रहेगी। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है। उसके बाद देखो हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ का रेशियो दिया है, क्या दिया है? LA अपॉन LB का वैल्यू कितना दिया है? 1/3। और आगे क्या दिया? डायमीटर रेशियो, डायमीटर्स का रेशियो दिया है DA अपॉन DB इज इक्वल टू 2 दिया है। ओके, DA बाई DB, डायमीटर का रेशियो 2 है तो रेडियस का रेशियो भी 2 ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो RA बाय RB भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि R क्या होता है? रेडियस क्या होता है? D/2, है ना। तो यहाँ पे भी आएगा D/2, 2 कैंसिल होगा, RA बाय RB आ जाएगा, है ना। सेम रेशियो रहेगा। उसके बाद देखो एंड देयर डायमीटर्स का रेशियो दिया, इफ बोथ दी वायर्स आर स्ट्रेच यूजिंग सेम फोर्स। फोर्स कैसा बोला है? सेम बोला है, सेम फोर्स, मतलब FA इज इक्वल्स टू FB इज इक्वल्स टू F आएगा, है ना। तो हम लोग को क्या बोला है? व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशंस। इलोंगेशन मतलब डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। कभी डेल्टा L यूज करता है कोई स्मॉल L यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। स्मॉल L और डेल्टा L मतलब इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ, सिंपल। तो चेंज इन लेंथ का रेशियो निकालना है, मतलब डेल्टा L ऑफ A अपॉन डेल्टा L ऑफ B का रेशियो निकालना है। अब डेल्टा L के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास? डेल्टा L क्या होता है हमारा? FL अपॉन A इंटू गामा, है ना। अब यहाँ पे फोर्स सेम है, गामा सेम है, यहाँ पे LA आ जाएगा और यहाँ पे AA आ जाएगा। AA मतलब क्या? एरिया ऑफ ए वायर। सिमिलरली LB, डेल्टा LB क्या हो जाएगा? F इंटू LB अपॉन AB इंटू गामा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स सेम है तो फोर्स कैंसिल, गामा सेम है तो गामा कैंसिल, तो बचेगा क्या? LA अपॉन AA अपॉन LB अपॉन AB। अब इसको ऊपर लेके आ जाओ तो देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। LA अपॉन AA इंटू ये AB ऊपर चला जाएगा, AB अपॉन LB, है ना। इसको प्रॉपरली लिख देते हैं, AB अपॉन AA इंटू LA बाय LB, ठीक है। रेडियस इसका रेशियो दिया है अपने को। अभी हम लोग क्या करेंगे? एरिया है, AB और A क्या है? एरिया है, तो इसको एरिया के फॉर्म में लिख देंगे। एरिया क्या रहेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब डायमीटर दिया, रेडियस दिया, मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? πr स्क्वायर रहेगा, पक्का याद रखने का, ठीक है। सो एरिया क्या आ जाएगा हमारा? पाई इंटू R B का स्क्वायर इंटू LA अपॉन इधर क्या आएगा? पाई इंटू R A का स्क्वायर इंटू LB। अब पाई कॉमन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब LA बाय LB का रेशियो तो अपने को पता है, LA अपॉन LB क्या है? 1/3 है, और RA बाय RB 2 है। RA बाय RB 2 है तो RB बाय RA का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा, रेसिप्रोकल है ना, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लिया, 2 का 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग को बस पुट करनी है। देखो RA बाय RB का रेशियो क्या है? 1/2 है,
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 का स्क्वायर है ना, आर बी स्क्वायर आर ए स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू एल ए बाय एल बी क्या है हमारा, एल ए बाय एल बी है हमारा 1/3, तो इसको लिख दो 1/3। देखो आर का स्क्वायर था दोनों का, इसलिए 1/2 का स्क्वायर किया। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/3, तो क्या आ जाएगा 1/3 4 जा 12 है ना, मतलब ही 1:12। ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1:12 है ना। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।